वेलकम बैक टू पीयू की पाठशाला। तो आपके सामने फिर से एक और न्यू क्लास लेकर आ गए हैं, ऑटोकैड क्लास नंबर 27। तो आज का आपका टॉपिक है एरे कमांड। तो आज हम देखेंगे ऑटोकैड में किस तरीके से एरे कमांड का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आपके सामने ये तीन तरह के ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं, जिसमें कि आप सबसे फर्स्ट जो देख रहे हैं आपको यहाँ सामने क्या है कि बहुत सारे बॉक्सेस ऐसे बने हुए हैं जिसको हम रेक्टेंगल एरे कहते हैं। तो सेकंड है आपका, इसमें क्या बना हुआ है कि एक लाइन के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे ड्रॉ हो रखे हैं जिसको हम पाथ एरे कहते हैं। जिसमें आप जो थर्ड देख रहे हैं इसमें क्या दिखा रखा है कि आपका कि जो एक बॉक्स है एक सर्कल के चारों तरफ बना हुआ है जिसको हम पोलर एरे कहते हैं। सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि एरे क्या होता है। व्हाट इज एरे? देखिए, एरे जो होता है एक तरह का लूप होता है जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट कंटिन्यू फॉर्मेट में रखा हुआ होता है, चाहे वो किसी पाथ के अकॉर्डिंग हो या फिर किसी काउंटिंग के अकॉर्डिंग हो या फिर किसी शेप के अकॉर्डिंग हो। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं किस तरीके से हम एरे का इस्तेमाल करते हैं। तो जो सबसे फर्स्ट जो एरे है इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर एरे। के एक जो ऑब्जेक्ट है वो अपने आप को रेक्टेंगुलर एरे के अंदर सेट किए हुए है। आप देख सकते हैं कि आपका जो ऑब्जेक्ट है एक वो अपने आप को लाइन एंड कॉलम्स के अंदर डिवाइड कर रखा है ऑब्जेक्ट ने अपने आप को। ठीक है, जो सेकंड है आपका उसमें क्या क्या है इसके अंदर कि जो एक ऑब्जेक्ट है उसने अपने आप को एक पाथ के अकॉर्डिंग सेट किया हुआ है। ठीक है, जो एक थर्ड है आपका उसमें क्या दिखा रखा है, एक ऑब्जेक्ट ने अपने आप को एक सर्कल के अकॉर्डिंग सेट किया हुआ है। जितने भी ये सेटिंग्स हैं सारे आपके सामने एक लूप की अकॉर्डिंग है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद वापस से दोबारा से घूमकर दोबारा वहीं पर ही आ जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम लूप करना कहते हैं। इसमें तीन तरह के एरे होते हैं आपके। कौन कौन से होते हैं? सबसे फर्स्ट होता है आपका एरे रेक्टेंगुलर एरे, सेकंड होता है आपका पोलर एरे, फिर आपका होता है पाथ एरे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसको किस तरीके से इस्तेमाल हम करेंगे। सबसे फर्स्ट देखते हैं हम रेक्टेंगुलर एरे। इसके लिए थोड़ा ध्यान रखें कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए प्रॉपर मेजरमेंट के साथ में होना चाहिए। तो हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे। कमांड लिया हमने REC एंटर। रेक्टेंगल कमांड क्या है आपकी? REC एंटर। REC एंटर करेंगे आप यहाँ पे स्क्रीन पर अपने हिसाब से ऐसे क्लिक करेंगे एंड डी एंटर करके माने कि आपने 2x2 का रेक्टेंगल ऐसे बना लिया। ठीक है, करने के बाद में आप इसको सिलेक्ट करेंगे। पहले देख लेते हैं कि डायमेंशन कितनी है। तो DLI कमांड से प्रॉपर इसको स्ट्रेट हम नाप चुके हैं पहले से ही। अब इसको दिखाना चाहते हैं कि कितना यहाँ पर है या है नहीं है यहाँ पे, तो डिस्प्ले डायमेंशन से यूज करेंगे। अगर आपको डायमेंशन डिस्प्ले नहीं करनी आ रही है तो उसके रिगार्डिंग आप हमारे आई बटन पे क्लिक करके आप इसके बारे में दोबारा से क्लास रिपीट कर सकते हैं। तो यहाँ से इसको मैं ऐसे मेजरमेंट कर लिया। तो कितना है आपका? 2 ऐसे है आपका और 2 आपका ऐसे है। ठीक है, अब एक्चुअल में इसमें होता क्या है, देखो जैसे कि अगर मैं इसको एरे करूं, मैंने इसको सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद में आपने क्या करा, AR एंटर एरे कमांड यूज करा। एरे कमांड लेने के बाद में आपसे पूछता है क्या कौन सी कमांड चाहिए, रेक्टेंगल चाहिए, पाथ चाहिए या फिर आपको पोलर चाहिए। जैसे आप इनके सबसे फर्स्ट लेटर पे प्रेस कर देते हैं अपने कीबोर्ड से या फिर डायरेक्टली आप यहाँ से भी क्लिक इसको कर सकते हैं। चलिए माने कि हमने R बटन प्रेस कर दिया, R एंटर। जैसे आपने R बटन प्रेस करा तो आपके सामने बहुत सारे ऑब्जेक्ट बनके ऐसे आ गए हैं। तो कोई ना कोई सीक्वेंस तो होगा इन ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट किस तरह के सेट होकर आ गए हैं। ठीक है, अब तो यहाँ पर क्या देखते हैं, प्रॉपर्टी बार में कुछ सेटिंग आपको यहाँ पे दिखा रखी है। ये पूछता है कितनी कॉलम की रिक्वायरमेंट है। हमने दी यहाँ पे हमें 4 कॉलम चाहिए। ठीक है, उसके बाद में पूछता है कितनी रो, तो हमें चाहते हैं कि हमें 4 ही यहाँ पे रो चाहिए। तो आपके सामने आप क्या देखते हैं, आपके सामने कि ये जो आपकी ऐसे जो बनी हुई है इसको हम कहते हैं रो। ठीक है, जो आपकी इस तरीके से बनी हुई है ऐसे, इनको बोलते हैं कॉलम्स। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई, रो हो गई, या आपकी ऐसे कॉलम्स हो गए। ठीक है, अब क्या इनके बीच का डिस्टेंस कितना है ये हम कैसे डिसाइड करें। तो यहाँ पे क्या लिखा है, बिटवीन लिखा है, बिटवीन। अब यहाँ पे कितना डिस्टेंस दे या किस हिसाब से डिस्टेंस दे हम यहाँ पे, आप थोड़ा ध्यान दीजिए थोड़ा सा इस पे एक बार। देखिए
जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉपी करते हैं तो हमारा फर्स्ट पॉइंट कौन सा होता है, 0 होता है। जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉपी करते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या होता है आपका, 0 होता है। तो देखो अब ये पहले ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक पहले कॉपी होकर जाएगा, इट भी यहाँ तक पूरा कॉपी हुआ, तो यहाँ से पूरा कितना है आपका, वैल्यू कितनी है, 2 है। तो 2 तो इसको कंप्लीट आना ही आना है, इसके बाद जो भी वैल्यू प्लस होनी है वो आपको इसमें अलग से ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कितनी मैंने कहा था, 2 तो इसमें आएगा ही आएगा, तो 2 तो आपको आना ही डालना पड़ेगा, इसके अंदर डाल दिया आपने। इसके बाद जितनी भी वैल्यू आपको इसमें प्लस करनी है वो आपको इसमें ऐड करनी पड़ेगी, माने कि हमें 2.2 लेनी है। इसमें सब क्या हुआ, तो 2 वैल्यू आपकी पूरी कंप्लीट होगी जो कि आपके ऑब्जेक्ट की वैल्यू थी, उसके बाद 0.2 वैल्यू इसमें आप अपने हिसाब से ऐड कर देते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी ये तो था आपका बिटवीन, कैसा, बिटवीन आपका रो के अकॉर्डिंग, फिर आप सॉरी बिटवीन आपको कॉलम के हिसाब से, फिर आपका आता है बिटवीन रो के हिसाब से। ठीक है, तो 2.2 यहाँ पर भी आप चेंज कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग जितने भी आपको चाहिए यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। ठीक है, जैसे आप एंटर कर देते हैं, देखिए ठीक है, एंटर करने के बाद क्या होगा, तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसके हिसाब से सेट होकर आ जाता है। एंटर कर दिया इसको हमने यहाँ पे इस तरीके से। तो अब जो इसको जो बीच में जो वैल्यू है ये 0.2 बनकर आपके सामने आ गई है। एक बार थोड़ा नाप लेते हैं इसको, एक बार वर्टिकली हॉरिजॉन्टल दोनों तरीके से। यहाँ पे कितना है वाला, DLI एंटर से नाप ले इसको एक बार, क्लिक करा हमने, तो कितना आ रहा है आपका, 0.2 ही आ रहा है आपके सामने। ठीक है, ऐसे भी नाप लेते हैं एक बार इसको यहाँ पे। तो इस तरीके से आपके सामने रेक्टेंगल एरे तैयार हो गया कि रेक्टेंगल एरे की हेल्प से अपने जो ऑब्जेक्ट्स हैं आपको रो एंड कॉलम के हिसाब से सेट कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड जो एरे है आपका वो है आपका पाथ एरे, के अपने ऑब्जेक्ट को पाथ के हिसाब से डिफाइन करेंगे एरे में। ठीक है, तो आपके सामने सबसे पहले होना चाहिए पाथ, जैसे कोई भी हो सकता है पाथ आपका, कोई लाइन हो सकती है, कोई आपकी स्प्लाइन हो सकती है, कोई आपकी आर्क हो सकती है। तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी नीड के हिसाब से यहाँ पे कोई भी शेप ले लीजिए। माने कि हमने एक लाइन ले ली स्प्लाइन। ठीक है, तो स्प्लाइन काफी स्मूथ लाइन होती है, इस तरीके से हमने लाइन ले ली इस तरीके से यहाँ पे। ओके, एंटर कर दीजिए। अब जब आप यहाँ पे एक कोई शेप लेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पाथ एरे यूज करेंगे। तो पाथ एरे में क्या होगा कि जो सर्कल है आपका इस शेप के हिसाब से, यानी कि एरे के इट मींस इसके पाथ के हिसाब से अपने आप को सेट करेगा। तो उसके लिए आप इसको पहले सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद में AR एंटर यूज करने के बाद जो कमांड है, एरे की कमांड है आपकी, के बाद 3 ऑप्शन आते हैं सामने आपके, रेक्टेंगुलर एंड पाथ एंड पॉलिगॉन। फर्स्ट टाइम मैंने क्या रेक्टेंगल किया था, इस बार आप पाथ पे क्लिक करेंगे। PA, देखिए आप ध्यान से देखिए यहाँ पे कि P और A जो भी आपके टैग्स अलग से ब्लू कलर में हाईलाइट हो रखे हैं, आपको बस उन्हीं को ही प्रेस करना है। तो आप यहाँ पे PA प्रेस कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक कर देते हैं तो आपसे कहता है सिलेक्ट पाथ कर्व, कि जो आपका पाथ लिया है आपने अपने उसको सिलेक्ट करिए। ठीक है, जैसे सिलेक्ट कर देते हैं तो उसी तरीके से ये ऑब्जेक्ट जो है कंटिन्यू फॉर्मेट में आपके सामने बनकर लूप में सेट होकर आ जाता है। सो वही सेम प्रॉपर्टीज के अंदर दिए हुए कितना कितना आपको गैप चाहिए, इस तरीके से यहाँ पे कितनी रो चाहिए आपको यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपको बोलते हैं पोलर एरे। इसमें क्या होता है कि जैसे कि कोई भी एक सर्कल है, हम सर्कल के चारों तरफ कोई शेप सेट करने, माने कि कोई डाइनिंग टेबल है, डाइनिंग टेबल के चारों तरफ हम एक टेबल लगाना चाहते हैं। यहाँ पे आपने एक बॉक्स लिया, जो भी आप टेबल समझ लीजिए, कोई भी चेयर समझ लीजिए, कोई नट बोल्ट कुछ भी हो सकता है आपका, सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद में AR एंटर का इस्तेमाल करेंगे एरे, यहाँ पे आप यूज करेंगे पोलर एरे। PO पे क्लिक करेंगे, जैसे PO पे क्लिक कर देते हैं तो क्या कहता है आपसे, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ एरे। इट मीन्स कि ये जो ऑब्जेक्ट है इस सर्कल के सेंटर के हिसाब से अपने आप को डिसाइड करेगा। तो बस आपको माउस से यहाँ पे टच करना, नोट क्लिक, क्लिक नहीं करना, आपको टच करना। जैसे इस पर टच करेंगे सेंटर पॉइंट आपके सामने आ जाता है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही जो ऑब्जेक्ट है अपने आप को ऐसे लूप में डिसाइड कर लेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आता है कि कितना चाहिए आपको। अभी क्लिक करा आपने कि हमें 10 आइटम चाहिए, जैसे आप 10 आइटम आपने यहाँ पे ले लिए। ठीक है, नीचे क्या दिखाता है, बिटवीन की कितने डिग्री एंगल में बन के आ रहा है, कि इसके जो बीच में जो यहाँ पे जो एंगल है, जो एंगल यहाँ बनकर है, कितना एंगल बन के आ रहा है आपका, 36 डिग्री एंगल बन के आपके सामने आ रहा है। ठीक है, ये क्या है, ये पूरा जो ऑब्जेक्ट है आपके, जो एक जो ऑब्जेक्ट लेता पूरी फिलिंग कितने में आ रहे हैं आपकी, 360 डिग्री एंगल में पूरा कंप्लीट आपके सामने बनकर आ रहा है। यहाँ पे आप चाहें तो इसको क्लिक करके यहाँ पे इसको कम बढ़ती अपने हिसाब से कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि 180 डिग्री में बनकर यहाँ पे आपके सामने आ जाए। ले लिया आपने इस तरीके से, तो यह पूरा आपका हाफ में बनकर आ जाता है। तो जो भी आपको यहाँ पर डिसीजन लेना है अपने हिसाब से ले सकते हैं। माने कि 360 डिग्री पूरी आपने यहाँ पे एंटर कर दिया,
कर दिया, ठीक है, ले लिया इसने। इसके बाद आपसे पूछता है कितनी रो की रिक्वायरमेंट है। आप चाहें तो यहाँ पे अपने रो को बढ़ा सकते हैं, माने कि हमें 2 रो चाहिए तो अपने हिसाब से आप यहाँ पे 2 रो को ऐसे इंक्रीज कर सकते हैं। जो भी आपको रिक्वायरमेंट हो अपने इसके हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। इसमें नेक्स्ट दिखा रखा है आपका, ऐसे आपका रेक्टेंगल में था, ऐसे आपका पाथ में था, ऐसे आपका यहाँ पर भी है। इसको बोलते हैं लेवल, क्योंकि आपका 3D एरे के लिए इस्तेमाल में आता है, ठीक है। क्योंकि 3D में क्या होता है कि आपके एक एक्सिस अलग से बढ़ जाता है, ठीक है। तो जो 2D होता है उसमें आपको 2 एक्सिस होते हैं, एक्स और वाई एक्सिस, ठीक है। या फिर जो भी 2D एक्सिस होते हैं, जैसे कि आपका एक्स वाई एक्सिस होते हैं, या फिर अलग से और एक्सिस भी हो सकते हैं इसके अंदर, जो भी, यानी कि एक्स वाई जेड, इन तीनों में से कोई भी 2 एक्सिस होंगे तो आपके 2D ही माने जाएंगे वो, ठीक है। और 3 एक्सिस आप एक साथ देखते हो तो उसको हम 3D एक्सिस भी कह सकते हैं, कि 3D भी कहा जाता है। इसमें आपका लेवल का इस्तेमाल करेंगे तो वो हम आपका 3D में देखेंगे। तो इससे आपको ऑब्जेक्ट को बनाने में काफी हेल्प मिल जाती है। जैसे कि हमें कोई शेप बनानी है, सपोज करो हमें सर्कल लिया यहाँ पे, ठीक है। सर्कल लेने के बाद में हमने कोई भी ऐसी एक शेप बना ली, इस तरीके से हमने ऐसे बनाया, इस तरीके से इस पे, और हमने इसको सिलेक्ट करने के बाद एयर एंटर लिया और हमने लिया पोलर एरे। यहाँ पे हमने इसको टच करा, ऐसे इसको हमने बना लिया, और थोड़ा ज्यादा चीज ज्यादा ले लो। इसके बाद में अगर हम इसको यहाँ पे ट्रिम करना चाहते हैं तो डायरेक्टली तो ट्रिम आपका नहीं हो पाएगा इस तरीके से, ठीक है। वो आपका ऑब्जेक्ट कट गया, लेकिन वो आपका जो ये वाला ऑब्जेक्ट वाला नहीं कटा। तो क्या करेंगे, इसके लिए पहले क्लिक करके इसको एक्स एंटर की हेल्प से यहाँ पे एक्सप्लोड कर सकते हैं। जैसे आपने इसको एक्सप्लोड किया तो आप अपने हिसाब से इसको यहाँ से ट्रिम भी कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। जिससे क्या है, काफी अट्रैक्टिव सा ऑब्जेक्ट आपका बन जाता है। काफी इजीली शेप आपके बनाने में काफी हेल्प आपको मिल जाती है एरे कमांड की हेल्प से। क्योंकि अगर आप विदाउट एरे कमांड की हेल्प से ऐसा कुछ करने की कोशिश करेंगे तो काफी दिक्कतें आपके सामने आ सकती हैं, ठीक है। तो आपके सामने एरे कमांड थी, ठीक है। एरे कमांड में केवल आपका इतना ही है। तो इसके बाद हम अगली क्लास में पढ़ेंगे इसके बारे में, जो और नई क्लास आपके सामने आएंगी। जब तक के लिए टेक केयर। एंड इस कमांड के रिगार्डिंग अगर कोई भी आपको डाउट्स हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, जिससे कि मैं आपकी प्रॉपर तरीके से आपकी हेल्प कर पाए।